हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चलते हैं, जैसे कि आप अगले वीडियो में देखे थे 5.3 प्रश्नावली का एक ही भाग हो पाया था और उसमें केवल 1 से 5 ही प्रश्न तक हुआ होगा। तो आई होप आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि वो जो वीडियो था आप लोगों को पसंद आया होगा और उसमें आप लोग आकलन के करना भी सीखे होंगे। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि वीडियो लास्ट तक देखें और हम पर एक बार भरोसा जताएं और उस भरोसे को जताते हुए आप हमारे साथ जुड़िए और फिर देखिए आपके आकलन का एक भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा। जिस बेस लेवल से हम प्रयास कर रहे हैं पढ़ाने का, उतना बेस लेवल से आपको यूट्यूब के किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में भी dy dx का मान ज्ञात करना है। सवाल नंबर 6 क्या है, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 बराबर 81। इसके अवकलन को कर dy dx का मान ज्ञात करना है। तो अवकलन करते हैं भैया। देखिए जब हम अवकलन करेंगे तब क्या हो जाएगा, अवकलन करिए, लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर करिए अवकलन dy dx x की पावर 3 इंटू dy dx एक्स स्क्वायर वाई प्लस dy dx एक्स वाई स्क्वायर प्लस dy dx और यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई क्यूब और बराबर dy dx 81। देखिए x की पावर 3 का अवकलन किस फार्मूले पर कर रहे हो भैया। देखिए जो इंट्रोडक्शन ना देखे हों अवकलन का वो प्लेलिस्ट में जाएं, एक बार अवकलन का इंट्रोडक्शन और 5.3 के प्रश्नावली को जो एक से जहां पर सवाल लगा हुआ है वहां से देखें, तब आपको ज्यादा समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला, चलो बताओ कॉपी खोलो, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन यानी एक्स की घात का अवकलन करते समय इसकी जो घात होती है आगे गुणे के रूप में आ जाती है और इसमें इसकी घात में एक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब इसका अवकलन मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3 है आगे चला आएगा और 3 में से एक की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलिए ये हमारा प्रथम फलन है और ये क्या है, द्वितीय फलन। अब बताओ ना दो फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है। मैंने लिखा रखा है कि दो फलनों का अवकलन, दो फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है मैं बता रखा हूं ना। बताइए प्रथम फलन द्वितीय फलन का क्या होता है, अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या होता है, अवकलन होता है। प्रथम फलन का क्या होता है, अवकलन होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। वैसे भी मैं वजीले ब्रैकेट में जो भी चीज लिखता हूँ फार्मूले भी होते हैं, ठीक है ना, साइड में तो लगा दीजिए। तो हमारा प्रथम फलन कितना है एक्स स्क्वायर, द्वितीय फलन का क्या अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए दो फलन है, एक फलन और दो फलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या हो जाएगा अवकलन। प्रथम फलन x है और देखिए क्या आपको y की पावर का अवकलन पता है, नहीं पता है तो हम y को मानेंगे x है और x की पावर n पर अवकलन कर देंगे और हमने y को x माना है इसलिए उसका अवकलन दोबारा कर देंगे। देखिए जब आएगा इसकी पावर 3 है और 3 और यहाँ से एक की कमी हो जाएगी, x की पावर n पर इसका अवकलन हो रहा है और हमने y को x माना इसलिए y का अवकलन हमने क्या कर दिया, दोबारा कर दिया। आगे देखिए भैया, आगे 81 है, किसी भी नंबर का अवकलन शून्य होता है, शर्ते है कि उसके साथ ही x और y ना लगे हों। चलिए यहाँ पर आपका बन गया कितना 3x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, क्योंकि y का अवकलन क्या होता है डी वाई डी एक्स होता है। अगर कोई पूछे कि y का अवकलन क्या होता है, फार्मूला है भैया डी वाई डी एक्स होता है, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। प्लस y x का करोगे तो इसकी पावर 2 है आगे चलाएगा और घात में एक की कमी हो जाएगी। अब अगली बार से मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखा रखा है। अगर आप सारे वीडियो देखेंगे तो यहाँ तक आपका अभ्यास हो गया होगा।
इसका अवकलन करिए, x इसको y मानेंगे तो x मानेंगे y को तो 2y हो जाएगा, और y का अवकलन क्या कर देंगे, दोबारा कर देंगे। तो जब दोबारा करोगे dy dx, y का अवकलन दोबारा क्यों हो रहा है भैया, यहीं पर बच्चों को समस्या होती है कि सर जी कैसे आप dy dx dy लिख देते हैं। तो ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि आप हमको ये बताइए कि आपको y की पावर n का सूत्र पता है। आप कहेंगे सर जी नहीं पता है, हमें तो x की पावर n का फार्मूला पता है। तो मैं कहूंगा तो x की पावर n का पता है ना, तो आप सपोज कीजिए अपने मन में कि वे y नहीं x है, y नहीं क्या है, x है, और जिसको x मानते हैं उसका अवकलन क्या करते हैं, दोबारा करते हैं, इसलिए इसका अवकलन दोबारा हो गया। और यहाँ पर देखिए प्लस वाई स्क्वायर, x का अवकलन क्या होता है, सारे चीज सूत्र में बता रखे हैं, x का अवकलन 1 होता है। कितना होता है, 1। ये सूत्र भैया ऐसे लिखते रहिए, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx बराबर 0 हो जाएंगे आपके। देखिए यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, तब उसके बाद पक्षांतर करते हैं। 3x स्क्वायर dy dx, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, प्लस 2xy और प्लस 2xy और dy dx हो जाएंगे, प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy dx बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो बिना dy dx के साथ है उनको एक तरफ कर लेते हैं, और जो dy dx के साथ है उनको एक तरफ। देखिए x स्क्वायर dy dx और प्लस यहाँ 3y स्क्वायर dy dx प्लस और क्या है 2xy dy dx, इसी के साथ तो है ना भैया। अब देखिए इधर क्या करेंगे, इधर आपको इन सबको इधर लेकर चलेंगे, और जब इधर लेकर चलेंगे तब देखिए इधर देखिए ये 3x स्क्वायर इधर भैया किसमें है, इधर आपका 3x स्क्वायर इधर माइनस प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर, और ये इधर भैया देखिए y है तो माइनस y स्क्वायर और माइनस 2xy माइनस 2xy, यही है ना। इसमें dy dx कॉमन ले लीजिए। अगर इसमें मैं dy dx कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy, और बराबर इस साइड में बचेगा माइनस कॉमन ले लीजिए 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy। ये इधर क्या कर रहा है भैया, ये इधर आपका क्या कर रहा है, इधर कर रहा है गुणा, उधर जाएगा करेगा भाग। तो आपके dy और dx का मान हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस y प्लस 2xy और बटे आपका x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 2xy। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार देखिए यहाँ पर सवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि 2 बार लग गया है, 2 फलनों का अवकलन 2 बार लग गया है ना। 2 फलनों का अवकलन देखिए, सबसे पहले हमको प्रश्न दिया था, इसमें dy dx का मान ज्ञात करना था, हमने अवकलन किया तो dy dx x की पावर 3 dy dx x स्क्वायर इंटू y प्लस dy dx xy प्लस dy dx y की पावर 3 और बराबर dy dx 81। इस x की घात का अवकलन करते समय x की पावर n पर हमने किया, इसकी जो घात है आगे चली आती है, एक इसमें से कम हो जाता है। यहाँ 2 फलनों का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन होता है। ठीक है ना। जो स्पष्ट लिखना चाहिए यहाँ देख सकते हैं 2 फलनों का अवकलन, 2 फलनों का अवकलन का सूत्र, वहां पर भी ये छोटा लिखा होगा इसलिए नहीं दिख रहा होगा। ठीक है ना। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या होता है, अवकलन होता है। ये आपका सूत्र होता है। 2 फलनों के अवकलन का यहाँ पर हमने सूत्र लगा दिया, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन, प्लस यहाँ पर फिर देखिए 2 फलन है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, और 3y स्क्वायर को y को x मानकर हमने कर दिया, और जिसको x मानते हैं उसका अवकलन दोबारा कर दिया, इसलिए dy dx का अवकलन हमने दोबारा कर दिया। और किसी भी नंबर का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर मैंने लिख रखा था लेकिन
हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सवाल नंबर 6 आपके बड़े हो गए, इसलिए आपका वो नहीं हो पाया। तो 7 पर चर्चाएं करते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है? 7 में भी डी वाई डी एक्स का मान याद करना है। 7 को देखो, साइन वाई स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के, इसको थोड़ा सा एक रूप में लिख सकते हैं। ये जो साइन का स्क्वायर है ना, ये साइन वाई पूरे की पावर 2 कर सकते हो और कॉस एक्स वाई बराबर के लिख सकते हो। अवकलन कर दीजिए। अब क्या करने पर? अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए तो आपका हो जाएगा डी वाई डी एक्स साइन वाई पूरे का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स कॉस एक्स वाई और यहाँ बराबर डी वाई डी एक्स इंटू की हो जाएगा। अब देखिए, क्या आपको साइन की पूरे की पावर होल स्क्वायर का फार्मूला पता है? नहीं पता है। आपको फार्मूले तो केवल साइन एक्स के पता है ना, तो मैं साइन एक्स को मानूंगा n और इस फार्मूले पर लगाऊंगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। इस फार्मूले पर मैं इसको लगाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो साइन वाई है ये यक्स है। अपने मन में ही मानोगे तो यक्स मानोगे तो इस फार्मूले पर लग जाएगा 2 साइन वाई और इसके पावर में 1 की कमी हो जाएगी। अब देखिए, जिसको यक्स मानते हैं ना अपने मन में, उसका अवकलन आप दोबारा कर दीजिए साइन वाई प्लस, क्या आपको कॉस एक्स वाई का अवकलन पता है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल नहीं पता है, हमको तो फार्मूला कॉस एक्स का पता है। मैं पूछूंगा कॉस एक्स का फार्मूला कितना होता है? आप कहेंगे सर जी माइनस साइन एक्स होता है। तो मैं कहूंगा कि भैया आप इसको सपोज कीजिए एक्स वाई को एक्स है और उसका अवकलन कर दीजिए और बाद में उनका भी कर दीजिए। तो आप जब इसको सपोज करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई और हमने एक्स वाई को एक्स माना था, इसलिए इसका अवकलन क्या कर देंगे? दोबारा कर देंगे। और हमने 26 अल्फाबेट में बता रखा था कि अवकलन केवल x और y के होते हैं, इसलिए यहाँ k है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब देखिए साइन y, अभी भी हमको साइन y का समाकलन नहीं पता है, अवकलन सॉरी साइन y का अवकलन नहीं, साइन x का पता है कितना होता है? cos x होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं फिर y को x मानूंगा और y का दोबारा कर दूंगा। y का क्या कर दूंगा? दोबारा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। चलिए 2 और यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 1 होता है तो किसी की पावर 1 लिखी नहीं जाती है और इसका हो जाएगा cos y और यहाँ पर डी वाई डी एक्स, हमने इसको x माना, इसलिए x माना क्योंकि साइन x के फार्मूले पर अप्लाई कर सके और इसलिए इसका अवकलन दोबारा कर देंगे। प्लस माइनस का गुणा सबको पता है माइनस होता है साइन एक्स वाई। यहाँ 2 फलन हो रहे हैं, प्रथम फलन और द्वितीय फलन हो रहे हैं कि नहीं। अब फार्मूला लगेगा 2 फलनों का अवकलन। देखिए कितने सूत्र लग रहे हैं, मैं सारे लिख दे रहा हूं। 2 फलनों का अवकलन, 2 फलनों का अवकलन का सूत्र, 2 फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है? प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या होता है? अवकलन होता है। प्रथम फलन का क्या होता है? अवकलन होता है। कोई बात नहीं है, चलिए लगा दीजिए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रथम फलन x द्वितीय फलन y का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक फार्मूला बन गया है और वो फार्मूला कौन सा है? तो यहाँ पर भी फार्मूला देख लो, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस बेस पर ये हो जाएगा cos 2y। इसी प्रकार आप लिख सकते हो 2 cos y सॉरी 2 साइन y इंटू cos y बराबर लिख सकते हो साइन 2y। क्या लिख सकते हो? साइन 2y। तो आप लिख दीजिए साइन 2y और डी वाई डी एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी वाई डी एक्स बन जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, अंदर में गुणा करवाइए एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई और x का अवकलन 1 होता है। x का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। फार्मूला मैंने लिखा रखा है, आपको फार्मूले याद होने चाहिए भैया, ठीक है ना, तभी सवाल तो आएंगे आपको बराबर 0। चलिए गुणा करवा दीजिए अंदर में माइनस साइन एक्स वाई से, तो साइन 2y और डी वाई डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई डी एक्स
माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर 0 हो जाएंगे। बराबर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। जिसमें डी वाई डी एक्स है उनको एक तरफ लिखते हैं और जिसमें नहीं है उनको एक तरफ ले जाते हैं। तो देखिए इसको उधर ले जाइए और इन दोनों में देखिए डी वाई डी एक्स कॉमन है। डी वाई डी एक्स अगर आप कॉमन करते हो तो बचेगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई और इधर बचेगा y साइन एक्स वाई, y साइन एक्स वाई। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं भैया, नहीं वीडियो कटने लगेगी। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा कर रहा है और इस साइड आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा और डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका y साइन एक्स वाई और बटे आपका हो जाएगा ये कितना? साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्णतः प्रूफ हो, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, डी वाई डी एक्स का मान हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, दिया था साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के, हमने इसको इस रूप में लिख लिया, दोनों का मान इक्वल होता है, इस रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद अवकलन कर लिए। हमने साइन वाई पूरे की पावर का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा था, हमने इतने को एक्स माना और एक्स की पावर एन पर इसका अवकलन कर दिया और जिसको हमने अपने मन में एक्स माना है उसका अवकलन दोबारा कर दिया। ठीक है ना, प्लस कॉस एक्स वाई का अवकलन नहीं होता, एक्स वाई को आप एक्स मानिए और इसको फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस साइन का अवकलन आप दोबारा कर लीजिए, इसका अवकलन दोबारा कर लीजिए क्योंकि इतने को हमने एक्स माना है और जब दोबारा करोगे प्रथम फलन और द्वितीय फलन पर लग जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, हमारे सवाल नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्योंकि सवाल थोड़े से बड़े हैं, कई फार्मूले एक साथ लग रहे हैं, तो आपको अगर इंटर की मैथ अच्छे से पढ़नी है तो 1 से 10 तक जो है त्रिकोणमिति के भी सूत्र याद होने चाहिए, नहीं तो आपको साइन 2a का सूत्र ही ना पता लगे और पता लगे कि और साइन समाकलन और अवकलन की बात करें तो त्रिकोणमिति का जो सूत्र है बहुत ज्यादा वो दे रखे हैं, त्रिकोणमिति के सूत्र वो दे रखे हैं, तो इसलिए आपको त्रिकोणमिति के सूत्र पता होने चाहिए तभी आपके सवाल लगेंगे। सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है भैया? 8 कह रहा है आपका 8 नंबर जो सवाल है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई है, कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। इसमें डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? डी वाई डी एक्स का। मैं कहूंगा कोई बात नहीं भाई, चलो मैं कर लेता हूं। तो कैसे होगा? पहले तो इसको उस रूप का लिखिए जिस रूप का मैं बताया था, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1। बराबर क्या लिख सकते हैं? 1। अब इसी का अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन करने पर कर दीजिए अवकलन, डी वाई डी एक्स साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स कॉस वाई पूरे का होल स्क्वायर बराबर डी वाई डी एक्स वाई। आप ये बताइए, क्या मैंने आपको साइन एक्स का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा? आप कहेंगे नहीं सर, आप तो साइन एक्स का लिखा है। तो मैं कहूंगा कि आप साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए आप सपोज कीजिए अपने मन में कि एक्स है और एक्स की पावर एन पर इसका आकलन कर दीजिए, नहीं तो आपको टी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? टी। और टी वाला मेथड में कहीं पर अप्लाई नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो बहुत बड़ा मेथड हो जाता है। ठीक है ना, आप कहेंगे तो एक टी वाले पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो अभी हम तो यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको जितने से सरल माध्यम में हो सके उतने में वीडियो प्रोवाइड करवा दूं सरल माध्यम में। देखिए इसको यक्स मानेंगे और इसकी घात आगे है, आगे गुणक के रूप में चलाएगा और इसकी पावर में से 1 की कमी हो जाएगी। आपने साइन एक्स को यक्स माना था तो इसलिए इसका दोबारा अवकलन कर दीजिए प्लस वही कंडीशन कॉस वाई को भी आप एक्स मानिए। 2 बार टी मानते, कितने बार आप टी मानते? बहुत बार हो जाता है, लंदी बन जाता है। अब इसको भी मैं अपने मन में एक्स मानूंगा और एक्स की पावर एन पर करूंगा 2 कॉस वाई पूरे की पावर 2 - 1 हो जाएगा। इतने को हमने एक्स माना तो इसका अवकलन क्या करवा दूंगा? दोबारा। और किसी भी नंबर का अवकलन शून्य होता है, आप लोग ये जानते हो भैया। इसको पूरे को माने ना, कॉस एक्स को कॉस वाई को एक्स माने तो कॉस वाई का अवकलन यहाँ पर होगा। किसी भी नंबर का अवकलन कितना होता है? शून्य होता है। चलिए अब यहाँ बताइए डी वाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? चलो बोलो, कॉस एक्स ना। कब फार्मूला याद करोगे? बिना फार्मूले के लड़ाई थोड़ी करोगे।
रणभूमि में जाओगे तो परास्त हो जाओगे। cos x sin x का अवकलन cos x होता है भैया, और यहाँ पर हो जाएगा 2 cos y। और देखिए अब dy dx cos x की अगर मैं बात करूं तो cos x का कोई सूत्र नहीं होता, अवकलन होता है सॉरी cos y का कोई सूत्र नहीं होता, यहाँ पर y है ना, तो cos y का कोई सूत्र नहीं होता है। तो cos y को मैं मानूंगा x और इस पर लगा दूंगा cos x, और cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इनटू में माइनस साइन वाई, और हमने y को x माना था इसलिए इसका अवकलन क्या कर दूंगा, दोबारा करवा दूंगा। चलिए कोई बात नहीं है। अब फिर देखिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र लगे कि नहीं लगे, लगेंगे, फिर से लगेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये इधर क्या है भैया, ये इधर रहने ही दीजिए, तो आप लगा दीजिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा, माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई डी एक्स। कोई बात नहीं, मैं तो कहूंगा ये इधर ऋणात्मक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला लग गया, कौन सा फार्मूला लगा, साइन 2a का, यहाँ पर लिख देते हैं, एक सवाल और लग जाएगा। साइन 2a का सूत्र क्या होता है, 2 साइन a इंटू 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है। क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 2x और माइनस साइन 2y डी वाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स बराबर 0। उधर ले जाइए तो साइन 2x साइन 2y डी वाई डी एक्स हमारा हो जाएगा, इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x बटे साइन 2y, और यहाँ पर डी वाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और आपका एक यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 9। अब यहाँ से आपको कुछ रखना पड़ेगा। सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और 9 कह रहा है कि आप अवकलन कीजिए और इसमें भी डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, इसमें भी क्या ज्ञात करना है, डी वाई डी एक्स का मान। तो देखिए इसमें दिया गया है सवाल नंबर अगर 9 की बात करें तो y बराबर हमको दे रखा है ये साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे प्रश्न को देखते ही सबसे पहले हमारे मन में ये आना चाहिए कि इनवर्स जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक अवकलन कैसे होगा। फिलहाल अवकलन होगा तभी, क्योंकि इनवर्स के हमने आपको फार्मूले अवकलन पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर ऐसे तो डायरेक्ट कर नहीं सकते कि पूरे को a मान लीजिए। अब पूरे को a मानकर साइन इनवर्स x का भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा, और रूट के अंदर हमको सॉल्व करने में क्या होगी, असमंजसताएं होंगी, प्रॉब्लम उत्पन्न होगा। तो हम मान लेते हैं कि मैं x बराबर क्या रख देता हूँ, tan थीटा रख देता हूँ। x बराबर मैं क्या रख देता हूँ, tan थीटा रख देता हूँ। रख दीजिए x बराबर tan थीटा रखने पर, tan थीटा रखने पर यहाँ से या आप ये भी लिख लीजिए कि थीटा बराबर वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x। क्या होगी, tan इनवर्स x, दोनों रख लीजिए। तो देखिए लिखेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक सूत्र लगाइए, एक सूत्र होता है साइन 2a बराबर 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस बेस पर ए आपका साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स यह इनटू हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब देखिए ये आपके साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचेगा y बराबर 2 थीटा। अब मैं लिखूंगा थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर रख दीजिए थीटा का मान, तो y बराबर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अभी भी अब इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन। सबसे पहले तो हमको सरल करना है, अवकलन करने पर, और जब आप इसका अवकलन करोगे तो डी वाई डी एक्स इंटू वाई 2 को बाहर, डी वाई डी एक्स tan इनवर्स x। क्या होता है, tan इनवर्स x। चलो फार्मूला बताओ,
डी वाई डी एक्स वाई का अवकलन, तो आप सारे लोग बता दोगे डी वाई डी एक्स, लेकिन tan इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है? कॉपी खोलो और बताइए कितना होता है। tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस। अभी तो रिकॉर्डेड क्लास है ना, ऑनलाइन में सबके कमेंट देखूंगा, सूत्र पूछूंगा। तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1/x स्क्वायर और इसका उत्तर हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपके डी वाई डी एक्स का मान हो जाएगा। फिर से देखिए इसमें कैसे पता चला कि x बराबर क्या रखें। मैं कहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता है, चलिए आइए आप लोग उम्मीद कीजिए कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, या आप ही मान लीजिए। तो यहाँ साइन रखेंगे तो क्या इसके बाद कोई सूत्र बनेगा? अगर त्रिकोणमिति के आपको सारे फार्मूले पता है तो आप ये कहेंगे कि सर जी कोई फार्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र नहीं होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। प्लस है इसलिए साइन गलत हो गया। जब साइन नहीं लगा तो कास भी नहीं लगेगा, क्योंकि कास में भी 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा का सूत्र नहीं होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। तब इस प्रकार से जब साइन और कॉस नहीं काम किया तो मैं tan पर आ गया, और tan मेरा क्या हो गया? एकदम परफेक्ट बैठ गया। tan रख दिया, बन गया 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये हमारा सूत्र होता है त्रिकोणमिति फलन का, sin 2a का tan के फॉर्म में सूत्र होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। इस सूत्र के बेस पर ये sin 2 थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और y बराबर आपका कितना हो जाएगा? 2 थीटा। और थीटा का मान आप रख दीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और उसके बाद अवकलन कर दीजिएगा। tan इनवर्स x का अवकलन आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, सवाल नंबर 10। अब सारे सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, x बराबर कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा, तभी आपके सवाल क्या होंगे? सॉल्व होंगे। तभी आपके सवाल क्या होंगे? सॉल्व होंगे। तो सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं, प्रश्नावली 5.3 का ही है, ठीक है ना। सवाल नंबर 10 देखिए, y बराबर दे रखा है आपका, कितना दे रखा है? tan इनवर्स 3x और x क्यूब अपान दे रखा है भैया 1 माइनस 3x स्क्वायर। उधर जो दिया गया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए मैं कहूं कि इसको सॉल्व करना है तो आपको ये पता हो गया है कि इसमें x बराबर कुछ ना कुछ पुटअप करना है, क्या है? रखना है। तो मैं x बराबर tan थीटा रख दूंगा। क्यों रखूंगा? अगर आप साइन रखेंगे तो 3 है, तो 3 से आपको एक चीज ये हो जाएगा, जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा लगाते लगाते तो आप जान जाएंगे कि लगभग या तो साइन 3a या कॉस 3a या tan 3a का फार्मूला बनेगा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या रख देते हैं हम? tan थीटा रख देते हैं। x बराबर tan थीटा रखने पर, tan थीटा रखने पर, या यहाँ निकाल लीजिए थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। ये tan जब इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाता है, ठीक है ना, इधर जाता है तो इनवर्स। त्रिकोणमिति फलन हमने पढ़ा रखा है, वहां पर आप जाकर देखेंगे कैसे इनवर्स होता है, मैंने सारी चीज आपको बता रखी है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू पुटअप करवा दीजिए तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो tan थीटा रख दीजिए इसमें, ठीक है ना। एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, इसको नहीं, थीटा का मान रखो। y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3, जहां जहां पर x है क्या रखना है? tan थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। एक सूत्र होता है भैया, सूत्र क्या होता है? tan 3a बराबर सूत्र होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे आपका होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये आपके फार्मूले होते हैं और इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए तो ये आपका tan 3 थीटा बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? tan 3 थीटा। तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। कितना बन जाएगा? tan 3 थीटा। इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और y बराबर 3 थीटा। थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर रख दीजिए थीटा का मान, तो आपका y बराबर हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x लिखेंगे। अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन करने पर, अवकलन कर दीजिए, करने
पर जब आप अवकलन करेंगे तो डी वाई डी एक्स इंटू वाई, 3 को आगे नीचे डी वाई डी एक्स और tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का फार्मूला कितना होता है, चलो बताओ। डी वाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, तो आप बताएंगे सर जी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, याद होने चाहिए भैया आपको। डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई अपान डी एक्स बराबर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएगा। और अब चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। किसके तरफ, सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं और सवाल नंबर 11 पर चर्चाएं करते हैं। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो 11 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, y बराबर दे रखा है। 11 नंबर हमारा प्रश्न दे रखा है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमको सवाल दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, चलते हैं आगे देखते हैं। तो इसमें भी मैं x बराबर tan थीटा रख दूंगा। अब आप कहेंगे कि सर जी आपको कैसे पता चला x बराबर tan थीटा रखने पर। मैं कहता हूं आप कोई और त्रिकोणमितीय फलन रख दीजिए, आपको बस इतना सोचना है कि यहाँ पर cos इनवर्स है तो ये cos आना चाहिए। आप इस cos को लाने के लिए यदि आपको त्रिकोण जो है ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको सही ज्ञान है तो आप सारी चीज रखकर अप्लाई कीजिए। साइन रखिए, cos रखिए, किसी में यहाँ x बराबर साइन cos रखने पर आप cos नहीं ला पाएंगे, तो tan को रखेंगे तो cos आ जाएगा। इसीलिए आपको पता चला। और जैसे ही आपको भी लगाते लगाते एक्सपीरियंस या अनुभव हो जाएगा, आप भी जानने लगेंगे कौन से सूत्र में सवाल में क्या रखना है। मैं लिख दूंगा कि x बराबर tan थीटा रखने पर, tan थीटा रखने पर या यहाँ थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। चलिए रख दीजिए y बराबर cos इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यहाँ पर एक सूत्र लगाइए और सूत्र होता है किसका, cos 2a का tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर। ये सारे फार्मूले आप हाई स्कूल में पढ़ रखे हैं भैया। ठीक है ना, तो इसी बेस पर ये हो जाएंगे cos 2 थीटा, y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल, y बराबर 2 थीटा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा। थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान कितना भैया रख दीजिए, y बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है ना, अब इसी का अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो जब हम अवकलन करेंगे तब क्या हो जाएगा, अवकलन कर लीजिए तो डी वाई डी एक्स इंटू वाई 2 डी वाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। चलो फार्मूला बताओ tan इनवर्स एक्स का। ये देखो मैंने बता रखा है ना, tan डी वाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1 कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आपका हो जाएगा डी वाई डी एक्स और यहाँ आपका हो जाएगा कितना 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई आपका डी एक्स बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल नंबर है सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ, सवाल नंबर 12 में देखते हैं क्या करना है। 15 सवाल है इस प्रश्नावली में, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 12 पर चर्चा करते हैं। तो सवाल नंबर 12 हमारा, देखिए आप प्रैक्टिस कीजिए किस पे कहाँ रखना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप कुछ भी रखकर एक बार देखिए त्रिकोणमिति फलन का जो भी है, लेकिन त्रिकोणमिति आपको आनी चाहिए, सूत्र याद हो तभी तो आप जानेंगे क्या रखेंगे क्या बनेगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं और 12 पर चर्चाएं करते हैं, ठीक है ना भैया। 12 नंबर सवाल पर देखिए और 12 नंबर सवाल में कहा गया है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कितना भैया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कह रहा आप इसको हल कीजिए। अब देखिए साइन है, अब साइन का है तो साइन में तो यहाँ बनेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने x बराबर tan थीटा रखवाकर इसको कास में बनवाया था, तो मैं कास में ही बनाऊंगा और वह 90 माइनस थीटा लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, 90 माइनस थीटा, तब भी मेरा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे मैं लिखूंगा
कि यक्स बराबर टेन थीटा रखने पर, टेन थीटा रखने पर रख दीजिए x बराबर टेन थीटा, या यहां से आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो आपका ये y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स और 1 माइनस यक्स स्क्वायर और 1 प्लस यक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर के स्थान पर इसकी वैल्यू रखो ना, टेन थीटा और प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर सूत्र आपको पता है, स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर हो जाएगा। सूत्र आपको पता है cos 2a बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही सूत्र होता है कि नहीं? होता है, यही होता है। तो आपका y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा, सॉरी साइन नहीं कॉस होगा, क्योंकि सूत्र किसका होता है? cos 2 थीटा। कितना होता है? cos 2 थीटा होता है। लेकिन अब मैं जानता हूं कि ये तब तक इनवर्स नहीं कैंसिल होगा जब तक कि यहाँ पर साइन इनवर्स में बने ना। तो इनवर्स में बनाने के लिए देखिए मैं cos थीटा बराबर लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा। कोई अंतर? कोई अंतर नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो इसी को आगे लिख सकता हूं cos 2 थीटा बराबर साइन 90 को पाई बाई 2 माइनस थीटा। बना कि नहीं? साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर कितना? cos 2 थीटा। कितना? आप ये जानते हो ना फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है। उसी प्रकार से साइन 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हो, और पाई बाई 2 और माइनस 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, माइनस 2 थीटा। ये साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और y बराबर हमारा आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर रख दीजिए। जब आप थीटा का मान रख रहे हैं तब क्या हो जाएगा? थीटा का मान रखेंगे तो y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं कह दूंगा कि अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन करने पर, करने पर अवकलन जब मैं करूंगा तब देखिए डी बाई डी एक्स इंटू वाई और बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू पाई बाई 2 माइनस टू और डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और हमने आपको सूत्र बता रखे हैं ना, कौन सा सूत्र? डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स के अवकलन का सूत्र बताइए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। रख दीजिए पाई बाई 2 का हमने बताया था कि जिसके सूत्र लिखवाए हैं उसी को आपको अवकलन में ध्यान देना है। तो इसका तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, -2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक ना, यहाँ कॉमन ही लगाए, नहीं तो आप लोग सूत्र ही समझ लेंगे। ये आपके सवाल हैं, ठीक है ना, इसके इस पार्ट के यहाँ से हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर आपके 13 पर चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 13 है भैया, 13 नंबर आपका सवाल दिया गया है y बराबर cos इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इससे पहले इसको हल किए थे तो साइन में था तो साइन बना था। क्या बना था? साइन बना था। नेक्स्ट सवाल देखिए, अभी इससे पहले सवाल आपने हल किया है, ठीक है ना, और ये सवाल नंबर 9 था। क्या था? 9 था, और सवाल नंबर 9 था। अभी इसको हमने हल किया लेकिन यहाँ पर साइन बना था। कोई बात नहीं, साइन बनेगा, मैं 90 माइनस थीटा कर पुनः काश में चला चलूंगा, ठीक है ना, पुनः मैं काश में क्या कर लूंगा? बाहर कर लूंगा। लिखेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर, ठीक है ना। इसमें भी वैसे पता चलेगा, आप साइन कॉस रखकर देख लीजिए, प्लस है तो tan ही काम करेगा, ठीक है ना। तो या यहाँ से आप कह सकते हो कि थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। कितना हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स रख दीजिए तो y बराबर आपका हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सूत्र इस्तेमाल कीजिए, एक सूत्र काम करेगा। कौन सूत्र? देखिए यहाँ पर cos sin 2a बराबर होता है, tan के फॉर्म में sin 2a बराबर होता है 2 tan a अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ये सूत्र होता है। तो इस तरीके से ए साइन 2 थीटा बन जाएगा, y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स साइन 2 थीटा। क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। अब लेकिन यहाँ cos इनवर्स है, कैंसिल कैसे होगा? फिर सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? cos थीटा होता है। तो इसी प्रकार से साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? cos 2 थीटा। तो इसी प्रकार से मैं प्रयोग कर लूंगा कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। cos 90 माइनस, ये सूत्र ये वाला लगेगा भैया, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। लगा दीजिए। तो इसी प्रकार से आपका हो जाएगा किसका सूत्र? साइन का सूत्र। ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हो cos 90 को पाई बाई 2, यहाँ 2 थीटा है माइनस 2 थीटा और बराबर साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो मैं साइन 2 थीटा के स्थान पर इतना लिख सकता हूँ, इतना तो लिख सकता हूँ ना। आप कहेंगे जी सर लिख दीजिए। तो y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब ये cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा का मान रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे भैया? थीटा का मान रखेंगे। अब तो पुराना मेथड है, सारे बच्चे लगा लेंगे। थीटा का मान रखने पर रख दीजिए थीटा का मान। तो y बराबर आपका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अवकलन भी कर दीजिए। अवकलन करने पर, अवकलन आप करेंगे तब कितना हो जाएगा? देखिए डी वाई डी एक्स वाई बराबर डी वाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 को आगे डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। कितना? टेन इनवर्स एक्स। यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा 0। ठीक है ना। और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये देखिए टेन इनवर्स एक्स का अवकलन। ठीक है ना। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई और डी एक्स बराबर हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा जो है उस प्रश्न की तरफ मैं चलता हूँ। सवाल नंबर 14 और 15 के बाद आपके प्रश्नावली समाप्त हो जाएंगे। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो आपका सवाल नंबर कौन सा है? 14 नंबर सवाल पर। ठीक है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा प्रतिस्थापन वाला है, अलग से हर चीज पुटअप करनी है, तो इसलिए आपको असमंजसताएं हो सकती हैं। चलिए 14 नंबर सवाल है आपका। y बराबर दे रखा है साइन इनवर्स अंडर रूट में दे रखा है कितना? 2x। कितना दे रखा है? नहीं भैया ये तो नहीं दे रखा है, ये तो बाहर है। 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके प्रश्न में दे रखा है। और ये कह रहा है कि आप क्या कीजिए, इसको हल कीजिए यानी अवकलन कीजिए और अवकलन करने के बाद डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 15 भी लिख लेते हैं। और 15 हमारा है y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। इस दोनों प्रश्नों में क्या करना भैया? डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? डी वाई डी एक्स के मान को ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें अगर मैं tan रखता हूं तो 1 प्लस tan होता तब रखा जाता। ठीक है ना। आप ऐसे भी जब आप सवाल लगाएंगे तो आप देखेंगे जहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था वहां पर लगभग tan ही रखा गया। ठीक है ना। अब देखिए 1 माइनस है तो मैं यहां पर रखूंगा x बराबर साइन थीटा। क्या रखूंगा? x बराबर साइन थीटा रखूंगा। ठीक है ना। ये धीरे धीरे जब आप भी लगाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा x बराबर साइन थीटा रखने पर, x बराबर साइन थीटा रखने पर, x बराबर जब आप साइन थीटा रखेंगे तो यहां से या थीटा बराबर आप कह सकते हैं साइन इनवर्स x। कोई बात नहीं। चलिए मोबाइल में स्टोरेज फुल होने के कारण वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। तो आगे चलते हैं भैया। सवाल नंबर 14 बता रहे थे, 13 तक उस वीडियो में हो गया था।
तो 14 नंबर में देखते हैं y बराबर दिया गया है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हमें dy dx का मान ही ज्ञात करना है, तो हमने x बराबर क्या रख दिया, साइन थीटा रखने पर, और जब x बराबर हम साइन थीटा रखेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा भैया, साइन इनवर्स x हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो y बराबर हमको x बराबर क्या रखना है, साइन थीटा, और x बराबर जैसे ही हम साइन थीटा रखते हैं वैसे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y साइन इनवर्स, यहाँ पर x है तो साइन थीटा, यहाँ पर x स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने फार्मूला पढ़ रखा है कितना होता है, कॉस थीटा, और हमने यहाँ पर रख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा होता है, यहाँ पर बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2a का फार्मूला होता है, यहाँ पर इसको रख दिया गया। देखिए आगे साइन इनवर्स से साइन प्लस कट गया भैया, और y बराबर आपका कितना हो गया, 2 थीटा। थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान हमने यहाँ पर कितना निकाल रखा है, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स रख देते हैं। इसके बाद अवकलन करने पर, जब आप अवकलन करोगे डी बाई डी एक्स, 2 को बाहर, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो कर दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये डी बाई डी एक्स वाई का अवकलन डी बाई डी एक्स होता है। मैंने पढ़ा रखा है कि डी बाई डी एक्स वाई का अवकलन कितना होता है, डी बाई डी एक्स। कॉपी खोलिए और देखिए ना, जहाँ पर फार्मूले नोट करवाए, पहला वीडियो जो भी स्टूडेंट ना देखे वो अवश्य देखें, जो है डिप्रेसिएशन इंट्रोडक्शन, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई गई है। इतना हो गया, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हमारे सवाल नंबर 15 क्या है, कह रहा y बराबर सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है ना भैया। यहाँ पर देखिए हमको पता है क्या रखना है। अगर मान लीजिए मैं साइन रखता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ऊपर साइन 2x स्क्वायर माइनस 1 है। जैसे जिस भी स्टूडेंट को कुछ ना पता हो पहले साइन ही रख कर देख लीजिए, कोई फार्मूला नहीं बनेगा भैया, कोई भी फार्मूला नहीं बनेगा। तो x बराबर हमने cos थीटा रखा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर नीचे cos आ जाए तो 1 अपान cos थीटा बराबर कितना होता है, sec थीटा, इसलिए मैंने x बराबर क्या रख दिया, cos थीटा। ये आपको जब आपका एक्सपीरियंस आप लगाते लगाते अभ्यास हो जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, और ख़ास तौर से तब जब आपको त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमिति के आपको क्या हो, सूत्र सारे पता हो तभी आएगा। तो x बराबर cos थीटा रख दीजिए, y से तो इनवर्स 1 अपान 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सूत्र होता है भैया 2 cos a का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ तीनों बताने की कोई आवश्यकता नहीं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को बताएंगे, जिसका प्रयोग कर रहे हैं। कर दीजिए तो ये हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स, और ये जैसे cos 2a बराबर इतना होता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा हो जाएगा, और 1 अपान cos 2 थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा होता है। और यहाँ पर सेक से सेक कैंसिल, y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 थीटा। थीटा का मान रखने पर रख दीजिए, तो 2 cos इनवर्स x अवकलन कर दीजिए भैया, डी बाई डी एक्स वाई का अवकलन हो रहा है, 2 को बाहर, डी बाई डी एक्स cos इनवर्स x। अब बताइए cos इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, cos इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, कौन बताएगा फार्मूला भाई, cos इनवर्स x का अवकलन, तो यहाँ पर लिख देते भैया डी बाई डी एक्स, और cos इनवर्स x का क्या सूत्र होता है, 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यहीं पर लिखना चाहिए था, लेकिन जगह न होने के कारण देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है सूत्र cos इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब भैया हमारा प्रश्नावली 5.3 समाप्त होता है। आज का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 5.4 के साथ। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो अंततः तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।